और इससे पहले भी मैं फ़िल्म कर चुकी हूँ और मुझे इस फ़िल्म को करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, वो काम करने में बहुत मज़ा आएगा। इस फ़िल्म में क्या भूमिका रही है? इस फ़िल्म में मेरी मेन भूमिका है। वो एक ऐसी लड़की का जिसका पूरी लाइफ़ एक शुरुआत से लेके अंत तक में संघर्ष के तौर पे दिखाया गया है। तो बाकी चीज़ें तो आपको सिनेमा में देखने को मिलेगी। बाकी जो स्टार्टिंग में हम आप बता सकते हैं कि हाँ, एक खुशमिज़ाज किस्म की लड़की है जो एक लाइफ़ के अपने अलग-अलग फ़ेज़ को फ़ेस करते हुए आगे बढ़ती है और एंड में आपको पता चलेगा उसके साथ क्या होता है। फ़िल्म की शूटिंग कहाँ-कहाँ हो रही है? फ़िल्म की शूटिंग बनारस में हो रही है। बनारस के कई सारे लोकेशन पे होगी और मेबी कहीं बाहर भी हो सकती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बनारस में हो रही है। मैम बात किया तो फ़िल्म की शूटिंग के लिए बनारस ही क्यों चुना आपने? फ़िल्म की शूटिंग के लिए बनारस मैंने नहीं चुना है। ये सवाल आपने गलत इंसान से पूछ दिया है। ये सवाल पूछना चाहिए मेकर से। पहले आप लोग बनाने के हम अलग से करेंगे। हाँ, सवाल अब तैयार कर लीजिए, पूछना क्या है। हमारा सवाल तैयार है। अभिनव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये पहली मूवी है भोजपुरी में, कितना नमस्ते, मेरा एक्साइटेड नाम अभिनव सिंह है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि एक बहुत नया स्केल है मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से मॉडलिंग करते आ रहा हूँ एंड कैमरा फेस करना मेरे लिए बहुत नया है। मैं रेडी नहीं था भोजपुरी करने के लिए, पर जब मैंने स्टोरी सुनी और मैंने इनकी लास्ट प्रोजेक्ट्स देखे हैं धीरू अंकल के, तो मुझे समझ आया कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंस है स्टोरी, बहुत डीप रूटेड कहानी है और बहुत अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली कहानी सुन के कि ये जो पैरामीटर चलता था पहले कि भोजपुरी अलग, हिंदी अलग, साउथ इंडियन मूवीज़ अलग, अब धीरे धीरे पुराना टाइम वापस आ रहा है। अब वापस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाला दौर आने वाला है। तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड सब चेंज होगा क्योंकि अब सब साथ आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस मूवी को यहाँ बोला। न्यू जनरेशन भोजपुरी सिनेमा की तरफ जो है झुकाव नहीं जी। है। ऐसे में आप युवा पीढ़ी हैं और बॉलीवुड जाते हैं या साउथ जाते हैं, बट आप भोजपुरी में आ रहे हैं, तो कितना अलग होने वाला है ये सिनेमा? एक्सपीरियंस ऑफकोर्स बहुत अलग है मेरे लिए। भोजपुरी में आना एक बहुत बोल्ड डिसीजन है कंपैरेटिवली हिंदी या साउथ की जगह। बट अभी देखा जाए तो न्यू जनरेशन ही है जो भोजपुरी को मेन स्ट्रीम में लाई है। अब पवन सिंह के गाने हर क्लब में, हर पब में बजते हैं। तो न्यू जनरेशन है जो भोजपुरी को, हाँ कॉमिक वे में ही सही, पर ला रही है मेन स्ट्रीम में। मुझे लगता है कि धीरे 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 ये एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस देखना शुरू करने वाली है भोजपुरी को। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा मेरा। जी, तो आप और आंचल जी के कैसे कनेक्शन जमने वाले हैं? कितना धमाल मस्ती होने वाला है? कितना रोमांस का तड़का लगने वाला है? वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। धीरू सर के निर्देशन में शूट होने जा रहा है जिसमें आप काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर के साथ में? इसके लिए आपने स्टोरी सुना होगा, नरेशन हुआ होगा। मैं एक्चुअली धीरू सर की बहुत मूवीज़ देखा हूँ। मैं कभी भोजपुरी देखता नहीं था, पर इनकी फिर कटान आई थी तो मैंने उनको पर्सनली फ़ोन करके बताया था कि कैसे मैंने पूरी 2 घंटे की पिक्चर देख ली और पूरी 2 घंटे की पिक्चर अपने मम्मी और पापा के साथ बैठ के देख ली। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप भोजपुरी मूवीज़ देखने जाएंगे, बेसिकली जो मेजॉरिटी बनती है वहाँ बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं अपनी फैमिली को फेस करने के लिए। उस सेम थिएटर में आप नहीं बैठ सकते हैं। बट जब मैंने कटान देखी, फिर मैंने जया देखी, तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि हाँ, जो सिनेमा है या फिर जो आपका कंटेंट है उसके लिए आपकी भाषा मैटर नहीं करती है। भाषा सिर्फ एक मीडियम है। आपकी अगर कहानी अच्छी है तो आप किसी भी भाषा की मूवी बहुत अच्छे से देख सकते हो। और धीरू सर का जो वे ऑफ डायरेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत फास्ट रहता है, वो इतना खिंची हुई कहानी नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट था उनके साथ काम करने में। तो आपने ये फिल्म का जो ऑडिशन वगैरह दिया है धीरू सर के सामने, या फिर डायरेक्ट आपने कहानी सुनी या अप्रोच हुआ? आपको फिल्म कैसे मिली, कैसे अप्रोच हुआ? मैंने स्टेज का एक वर्कशॉप किया था, तो वहाँ से मेरे काफ़ी शो रील्स थे जो धीरू सर के पास गए थे। फिर उन्होंने वो देखा, उनको एक नया फेस चाहिए था, तो फिर उन्होंने मुझे चूज़ किया। तो सर आपने क्या देख लिया ऐसा? स्टेज का वर्कशॉप किया था इन्होंने। वहाँ से बहुत सारे एक्टर का आया मेरे पास इंटरव्यू। तो देखने के बाद मुझे लगा कि जो कॉन्फिडेंस है इनका परफॉर्मेंस में, और बहुत कम शब्दों में बहुत बेहतर कर जाते हैं ये। और लुक तो आप देख ही रहे हैं, लुक तो कहने की बात ही नहीं है। लुक स्मार्ट लग ही रहा है लड़का। तो वो तो पहली प्रायोरिटी होती है कि हीरो है तो एक परसेप्शन होता है ना, स्मार्ट होना चाहिए हीरो। तो उसमें तो पहले ही पास आउट है। उसके बाद जब मैं देखा परफॉर्मेंस तो मैं बोला कि मेरे स्टोरी के लिए ये परफेक्ट है। तो हीरोइन जी को कैसे सेलेक्ट किया? हीरोइन जी का मैंने पहले 1-2 फिल्म का ट्रेलर देखा था और उसमें मुझे काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मैं बोला किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इनको अप्रोच किया जाएगा। बट समहाउ बीच में नहीं बैठ रहा था कॉन्फिडेंस। इस प्रोजेक्ट में जो किरदार है वो इनके लायक बहुत सही है, चुलबुली किरदार है। तो इनको अप्रोच किया गया, फिर इन्होंने स्टोरी सुना, फाइनलाइज हो गई, आ गई। मैम कितने दिनों के लिए डेट लॉक किया है आपने? अप्रॉक्स 15 to 16 डेज़, और आगे भी हो सकता है, बट अभी तो 15 to 16 डेज़ है।
तो इसके बाद भी कोई तैयारी होने वाली है आपकी, या फिर इसी के बाद ये एंड होने वाली है आपका? नहीं इस नहीं फिल्म की? नहीं नहीं, ये तो मतलब ये तो फिल्म करना और ये सब पूरा सफ़र, ये तो सफ़र के बीच की मतलब फ़िल्म है। आगे तो बहुत सारी फ़िल्में करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे। ये तो मतलब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो मुझे मिला है धीरू सर के अंडर काम करने का, क्योंकि उनके काम करने का तरीका, द वे ही यूज़ टू सिनेमेटोग्राफी उनकी जो भी है, वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इनकी फ़िल्म मैंने देखी थी, जिससे मुझे पता चला कि सिर्फ भोजपुरी में मतलब होता नहीं कि जो उसके भोजपुरी के जो मेकर्स हैं, वो कुछ ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसको मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट भी कुछ ऐसे लोग बनाते हैं जिसको करने में भी बहुत मज़ा आता है और उसको देखने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। धीरू जी, स्टेज की बात चल रही है, तो अभी स्टेज का एक फिल्म स्क्रीन हुआ है जिसका नाम है पुनर्जन्म, और काफ़ी चर्चे में है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस फिल्म का आपने निर्देशन किया है? पुनर्जन्म पहले बन चुकी थी हरियाणवी में और राजस्थानी में, तो उसको धर्मेंद्र सर हमारे राइटर साहब उनको भोजपुरी में लिखे थे। बट उसमें बहुत अच्छी बात जो मुझे पर्सनली पसंद है कि हरियाणवी फिल्म तो मैं देखा नहीं था, शूट करने के बाद देखा मैं एक्चुअली। बट उसमें और इसमें जो डिफरेंस मुझे लगा, इनके राइटिंग का जो डायलॉग्स है, वो तो मैं कटान से ही फ़ैन हूँ। पहली फिल्म हम लोग कटान किए थे साथ में। डायलॉग्स बहुत बेहतर मिलेंगे आपको, कमाल मिलेंगे, और लीनियर वे में स्मूथ फिल्म चल रही है। दूसरा, शूटिंग पे लोकेशन वाइज बहुत कमाल है फिल्म, आपको लोकेशन बहुत अच्छा उस फिल्म में मिलेगा। और बहुत गर्मी में हमने शूट किया है, बहुत मेहनत हुआ है उस फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, डीआई में और म्यूजिक में। तो होपफुली लोगों को पसंद आनी चाहिए, क्योंकि बनी फिल्म अच्छी है। स्टेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बहुत अच्छी बात है कि स्टेज एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना रहे हैं, कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा बना रहे हैं, सास बहू और हीरो हीरोइन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे जहाँ तक लगता है, स्टेज के जो टीम के लोग हैं, चाहे वो धर्मेंद्र सर हैं, अमर भाई हैं, मयंक जी है, विनोद जी हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं जो प्रोजेक्ट में इंटरेक्ट करते हैं मेरे से, वो सारे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत मैच्योर्ड लोग हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 4, 5, 6, 8 नरेशन हम लोगों का होता है, पीपीएम होता है, बहुत प्रोफेशनल वर्क टीम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात की कॉन्सेप्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये अच्छी बात है और बेहतर बना रहे हैं। इस फिल्म की बात करें, इसमें कौन कौन स्टार कास्ट में है तो आपने गेस्ट मेन दोनों लोगों के अलावा? इन दोनों लोगों के अलावा संजय पांडे जी हैं, महेश आचार्य जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, मनोज टाइगर जी है, और बाकी आशीष है, आर.के. यादव और अन्य कई सारे कलाकार। क्या उम्मीद की जा सकती है जैसे पुनर्जन्म आई, ये फिल्म भी उसी तरीके से आएगी क्या? उसी तरीके से आएगी मतलब जैसे पुनर्जन्म आज हाईलाइट है, बहुत अच्छा है, तो उसकी उम्मीद इस फिल्म को लेकर आप क्या कहना क्या? चाहेंगे? देखिए, वो कंसेप्ट अलग था, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये देखा जाए तो दो आत्माओं का लव स्टोरी है, एक सोल का लव स्टोरी है। ये आपको फील देगा, एक अलग रांझना टाइप का एक अलग फील देगा भोजपुरी में, जो शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना प्योर लव स्टोरी बना है। क्योंकि जो लव स्टोरी भोजपुरी में बनाते हैं उसमें 15-20 गाने डाल के उसको एक अलग ही कर देते हैं ट्रैक। आपको एक प्योर सोल लव स्टोरी देखने को मिलेगा। अब बाकी तो दर्शकों के ऊपर। लव स्टोरी की बात की, जो बॉलीवुड की एक फिल्म बड़ा चर्चा है, लोग रो रहे हैं सिनेमा हॉल में जा करके। ऐसे इस फिल्म की ये लव स्टोरी देख के कितना लोग रोएंगे, हंसेंगे, या रोमांटिक मूड में सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल। उसमें आप देखे होंगे कि सिर्फ यंगस्टर टीनेजर रो रहे हैं। ये लव स्टोरी देख करके हर एज के लोग इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल स्टोरी है, एक लड़का एक लड़की की कहानी। यहाँ एक लड़के एक लड़की के साथ दो परिवार भी सफ़र कर रहा है, दो परिवार भी उस इमोशन के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो हमको लगता है डेफिनेटली हर एज ग्रुप के लिए फिल्म है, और उन सब वो कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो। एक लास्ट सवाल, जैसे कि जो है भोजपुरी सिनेमा सिंगल थिएटर में लगती है, मल्टीप्लेक्स में भी लगाने की कोशिश होती है, कहीं कहीं लग भी जाती है, लेकिन बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स में यूथ नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं जैसे ये यूथ को लेकर, युवा पीढ़ी को जो है, नए जो है सबको लेकर आप काम कर रहे हैं, नया सिनेमा आप बना रहे हैं, नए कंसेप्ट होता है, क्या लगता है कि आपके डायरेक्शन जितनी फिल्में बन रही है, फिल्में तो मल्टीप्लेक्स में युवा यूथ को खींच के लाएगी? देखिए, मल्टीप्लेक्स पहले तो ओवरऑल बताऊं तो भोजपुरी फिल्म वैसे बनी जो मल्टीप्लेक्स में लगे,
और लगे तो लोग जाए, दोनों हैं। मतलब कुछ मेकर्स की भी गलती है, उस लेवल की फिल्म होती नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में लोग जाके देखें। आपका क्या प्रयास है? हमारा प्रयास ये है कि फिल्म कहीं भी आए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, लोग देखें। मेरा मानना है भोजपुरी सिनेमा लोगों तक पहुँचे, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो। मैं मल्टीप्लेक्स और थिएटर को लेकर के रिजिड डायरेक्टर नहीं हूँ। मेरा मानना है जो मुझे कहना है वो बात लोगों तक कैसे भी पहुँचे, चाहे मैं आपको कुछ कहना है, चाहे मैं फ़ोन से कहूँ या चिट्ठी लिख के भेजूँ या सामने बोलूँ, मतलब है आप तक पहुँचे। तो मेरा मानना है OTT है, स्टेज के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, लेकिन पहुँचे। अच्छी चीज़ें लोग तक पहुँचनी चाहिए।